दोस्तों नमस्ते, मैं डॉक्टर केशव क्षीरसागर। कैब्स के जो रेट्स है उसके लिए हमारा लड़ाई चल रहा है। रिक्शा और कैब के, ओला उबर पे जो हमको रेट्स मिलते हैं उसके लिए अब तक लड़ाई किधर तक आई है ये बोलने के लिए ये वीडियो है। बहुत चीजें घट रही है, मैं हर कोई चीज नहीं बोलता हूँ क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ उसको सुन के जो दलाल होते हैं वो उधर जाके वीडियोस बनाते हैं। जो मैं बोलता हूँ वही फिर से बोलते हैं और बोलते हैं हमारा मीटिंग हो गया। इससे दिक्कत इतना होता है कि जो भी काम हमारे लिए चल रहा है वो किधर तो डिस्टर्बेंस उसमें वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है हमारी एकता को तोड़ना। और जो रेट बढ़ने के लिए हमारी कोशिश है कि हमारे हर एक रिक्शा और कैब चालक भाइयों को ओला उबर रैपिडो पे काम करते उनके हक के पैसे मिले, उस पर वो बाधा लाते हैं। इसलिए हर एक चीज जो अभी फिलहाल हो रही है वो आपको नहीं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आखिरी जो मीटिंग हो गई, मतलब जो हमारा पहला मीटिंग हो गया था, पहला नहीं मतलब जो हमारा लास्ट टाइम का मीटिंग हो गया था जब आयुक्त साहब थे, राज्य के आरटीओ थे, पुणे, मुंबई और नागपुर के, मुंबई के पूरे एमएमआरडीए के आरटीओ थे, और उनके सामने ये बात तय हुई थी कि हर एक आरटीए मतलब हर एक जिले का आरटीओ जो ऑफिस जहाँ पे है वहाँ के जिलाधिकारी वगैरह सब मिलके जो आरटीओ का समिति है वो आरटीए का समिति हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओला उबर के रेट्स डिक्लेयर करेगा। हमने उसको हमने ऐसे बोला था आयुक्त साहब को तभी कि ये मुश्किल होगा, स्टेट लेवल पे, राज्य लेवल पे ही ओला उबर रैपिडो के रेट तय होने चाहिए। लेकिन तब उन्होंने, आपको पता है कि हाथ ऊपर किए थे, बोले कि मैं नहीं कर सकता, आरटीए करेगा। लेकिन ये बात काफी मुश्किल थी कारण कि हर एक आरटीए के जो अध्यक्ष है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधिकारी साहब वाले की। ये जो सरकार है ये 3 पार्टियों की सरकार है। लगभग हर एक आरटीए पे अलग अलग पार्टी के जो गार्डियन मिनिस्टर है, पालक मंत्री है, वो है। तो वो मुश्किल था। तो चलो दे रहा है दुरुस्त है, इनको समझ में आया सरकार के जो अधिकारी है कि आरटीए के लेवल पे रेट तय नहीं हो सकते, स्टेट लेवल पे हो सकते हैं। तो अभी राज्य के पुणे, मुंबई, नागपुर ये जो शहर है उनके लिए एक ही रेट, कॉमन रेट, ये जो एसटीए होता है, स्टेट ट्रैफिक अथॉरिटी, वो ये रेट निकालेगी एसटीए, और एक ही लेवल का एक ही रेट पुणे, मुंबई, नागपुर में लागू होगा। अगले कुछ दिनों में इसका ऑफिशियली डिक्लेरेशन होगा। मैं जो बोल रहा हूँ वही अभी आपको दिखेगा कि कुछ जो दलाल है यही बोलेंगे और बोलेंगे हमने क्या, तुमने क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी अधिकारियों को बोला हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको रेट मिलने से मतलब है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के आरटीए दो या स्टेट का एसटीए दो। तो जल्द ही आपको आपके यहाँ पे रेट्स दिखेंगे। ये सब हो रहा है क्योंकि हम सब ने एक अभूतपूर्व एकता पूरे राज्य में तैयार की है। पुणे, मुंबई, नागपुर और भी सिटीज है जहाँ पे थोड़े बहुत संख्या में ओला उबर के लोग काम करते हैं। तो ये जो एकता है वही बनाए रखनी है। जितनी ज्यादा और बनाएंगे उतने ज्यादा, देखो धोखा भी हो सकता है, मतलब रेट तो मिलेंगे लेकिन वो कम भी हो सकते हैं और देर भी हो सकती है। तो ये नहीं होना है। इसके लिए हमको एक ही चीज, इस सब का सॉल्यूशन है हमारी एकता। अब आज भी देखते होंगे कि आज पहले बार इतिहास में रिक्शा और कैब, ये दिखाइए पीछे रिक्शा खड़े हैं, यहाँ पे कैब खड़े हैं, इन्होंने एक साथ सावन का पूजा रखा है। जो औरतें रिक्शा चलाती है, जो महिला रिक्शा चलाती है, उनकी भी पूजा हुई है। ताहिर शेख भाई किधर है मेरे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। ये हमारे ताहिर शेख भाई है। जात, धर्म, भाषा सब भूल के हमें एकता तैयार करनी है। इन्होंने भी उनके गाड़ी की पूजा की, हालांकि अपेक्षित नहीं था, लेकिन ये जो जज्बा है एकता का, ये एकता का जज्बा बरकरार रखने के लिए जो हम लोगों में हम सबका एक ही कॉमन चीज है कि हमारा पेट के लिए हम लोगों का झगड़ा चल रहा है। तो किसी भी चीज के ऊपर से हमें भेदभाव नहीं तैयार होना चाहिए। और ये एकता जो हमने बनाई है, इसी के लिए जो काम चल रहा है वो काम चल रहा है। आपके लिए बड़े बड़े अफसरों की मीटिंगें हो रही है, एसटीए की मीटिंग भी हो गई है। कुछ ही दिनों में ऑफिशियली रेट आ जाएंगे। मेरा काम यह है कि उसके ऊपर ध्यान रखना, जो नजरें गड़ाए हुए हूँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है सब तो आपको पता है कि शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि काम खराब करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं पैकेट लेके। लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन अभी आज की तारीख में शेयर करना सेफ है उतना कर रहा हूँ कि गारंटी अगले कुछ दिनों में हमको हमारे रेट मिल जाएंगे। अगर गलती से किसी ने धोखा या गद्दारी करने की कोशिश की तो मुझे आपसे ना कुछ पावती चाहिए। आपने देखा होगा हमने आज तक भी किसी कुछ पावती या मतलब पैसे नहीं लिए संगठन में। अगर लिए हैं तो सक्सेना जी को उधर ही दिए है, उनके फैमिली को, जिनकी जान गई थी, आत्महत्या जिन्होंने की थी। तो ना कुछ पैसा चाहिए, ना कुछ आपसे चाहिए। आपसे मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप एक रहो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहो, और जब भी जरूरत होगी आप सबको मिलके, अगर हमको आंदोलन करने की, मुझे तो नहीं लगता कि अभी जरूरत है, फिलहाल काम तो हो रहा है, अगर लेकिन होगी
अगर ये देखो राजकारण है, पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है, हम लोग जानते हैं रातों में चीजें बदलती हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ धोखाधड़ी होता है तो हम सबको फिर से आना पड़ेगा। ये सांगवी का वही ग्राउंड है जहां पे हमको मुंबई को निकलने के लिए पुलिस लोगों ने रोका था। पुलिस से डर नहीं है, ना सरकार से डर है। डर सिर्फ इसी बात का है कि आंदोलन कहीं लीगल स्टेटस में आके अटकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने जो हाईकोर्ट का डिसीजन है उसको एक बार सुन के फिर आगे का हम लोग आंदोलन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने हाईकोर्ट के डिसीजन का उसको रिस्पेक्ट देने के लिए रुके थे। अभी जो भी अगली हियरिंग में, जो कल है अगली हियरिंग, उसमें आता है वो उसके जगह पे सही होगा। हमारा आंदोलन का हक है, अगर हमको रेट नहीं मिलते तो हमारा आंदोलन आगे चालू रहेगा। तो ये अभी तक का स्टेटस है। अभी बात है रिक्शा चालक भाइयों की। पुणे के बारे में तो पता है कि पुणे में तो बाइक टैक्सी शुरू हो नहीं सकती, क्योंकि इधर हम लोग खड़े हैं। पुणे के रिक्शा वाले भक्ति रिक्शा वाले के माध्यम से एक साथ खड़े हैं। नागपुर में भी अभी खड़े हैं। आप लोग देख सकते हो कि बड़े तादाद में नागपुर में भक्ति रिक्शा वाला का काम चल रहा है। मुंबई में अगर मुंबई के रिक्शा चालक चाहते हैं कि वहां पे भी बाइक टैक्सी पूरे तरीके से बंद हो जाए, क्योंकि आपको पता है मतलब ये बाइक टैक्सी आपका 70% बिजनेस चुरा सकती है। 100 में से आपके 70 रुपए भगा सकती है। तो अगर मुंबई के रिक्शा चालक लोग चाहते हैं कि बाइक टैक्सी आपके शहर में अभी चालू है, आप ही सोचिए पुणे में क्यों बंद है, मुंबई में क्यों चालू है? क्योंकि मुंबई रिक्शा चालक भाई लोग अभी तक एक साथ नहीं हुए हैं, भक्त रिक्शा वाले से जुड़े नहीं है। अगर मुंबई के भी सभी भाई लोग रिक्शा ड्राइवर अगर भक्त रिक्शा वाले से जुड़ते हैं तो मेरा आपसे यह वादा है कि अगले कुछ दिनों में सिर्फ रैपिडो का बाइक टैक्सी नहीं, रैपिडो कंपनी भी हम लोग बंद कर सकते हैं। रैपिडो का सब, क्योंकि सबको पता है कि रैपिडो ने ही सब जगह पे रेट्स जो है वो कम किए हैं। तो आपको, अगर आप लोग एक आते हैं रिक्शा चालक मुंबई के, तो हम लोग आपके एरिया से भी बाइक टैक्सी बंद कर सकते हैं, जैसे हमने पुणे से किया है। ना कभी पुणे में चालू करने की जरूरत भी करेंगे। आपको पता है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चालू है कि ई बाइक टैक्सी के माध्यम से बाइक टैक्सी चालू करने का साजिश चालू है। अगर ये सब हमको रोकना है तो पूरे महाराष्ट्र के रिक्शा चालक भाइयों को एक होना पड़ेगा, जिस तरह से अभी कैब चालक हुए हैं। पुणे के तो है, नागपुर के तो है, मुंबई के रिक्शा चालक भाइयों को एक होना पड़ेगा। तो जो भी मुंबई के रिक्शा चालक भाई लोग इस भक्त रिक्शा वाला संगठन से और आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, वो आपके नंबर कमेंट्स में डालिए। हमारे लोग आपको फोन करेंगे और जल्द ही हम रिक्शा चालक भाइयों को भी मुंबई में मीटिंग लेंगे और पूरे मुंबई से बाइक टैक्सी हमेशा के लिए बंद कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।